Question 8. A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. पेडेस्टल क्या होता है? आपने देखा होगा स्टैचू के नीचे जो स्टैंड सा बना रहता है जिसपे स्टैचू खड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेडेस्टल। स्टैचू की हाइट हमें गिवन है 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. चलिए फिगर बनाकर समझते हैं, फिगर से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये पेडेस्टल है, इसको नाम दे देते हैं ए बी। इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू खड़ा है जिसकी हाइट हमें गिवन है 1.6 मीटर। ये 1.6 मीटर, इसको नाम दे देते हैं सी। यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? 1.6 मीटर। अब आगे बोला है इन्होंने फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, सपोज ही हमने कोई पॉइंट लिया और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू हमारा ये है, स्टैचू का टॉप ये हो गया, तो यहाँ से जो एंगल बनाए वो बनाए हमारा, ये जो हमारा बनाए एंगल, ये बनाए हमारा 60 डिग्री। आगे इन्होंने बोला है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। इस पॉइंट से ही पेडल के टॉप से जो हमें एंगल दिया है वो बनाए हमारा, यानी ये वाला एंगल कितना बना है? 45 डिग्री। और ये पूरा कितना दिया है हमें? 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी, यानी हमें ए बी फाइंड करना है। हमें यहाँ से यहाँ तक ये हाइट फाइंड करनी है। इसको नेम दे देते हैं डी। अब अगर हम ट्राइंगल देखें, हमारे दो ट्राइंगल यहाँ पर बन रहे हैं, ए बी डी एंड ए सी डी। दोनों का बेस सेम है, बट हमें कोई भी पूरी हाइट नहीं दी है, ना तो हमें ए सी दिया है और ना ही हमें ए बी गिवन है। दोनों ट्राइंगल का हमारा बेस सेम है, यानी बेस कॉमन है। चलिए पहले हम छोटे ट्राइंगल से निकालते हैं ट्राइंगल ए बी डी। यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी हमें एंगल दिया है 45। यहाँ से हम लेंगे परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? 10 में। चलिए पहले लिख लेते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। अब यहाँ से देखते हैं परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? 10 में होता है। तब हम यहाँ से लिखेंगे tan 45, क्योंकि एंगल हमारा कितना है इस ट्राइंगल के लिए? 45। यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? ए बी, एंड बेस हमारा कितना है? ए डी। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डी। यहाँ पर 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा ए बी इक्वल्स टू ए डी। यहाँ से हमने प्रूव कर लिया है ए बी किसके इक्वल है? ए डी के। अब अगर हमारे पास एक की वैल्यू आ जाती है तो दोनों की सेम होगी। अगर हमारे पास ए बी आ जाता है तो जितना ए बी होगा उतना ही ए डी होगा। अगर ए डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जितनी ए डी की वैल्यू होगी उतनी ही ए बी की होगी। चलिए अब हम लेते हैं अपने बड़े ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए सी डी। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए सी डी। यहाँ पर लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। अब एंगल हमें कितना दिया है? 60 डिग्री। यहाँ पर भी हमें परपेंडिकुलर और बेस ही लेना है, तब हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है? ए सी, एंड बेस कितना है हमारा? ए डी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी और अपॉन में ए डी। ये हमने क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि हमें वैल्यू दी है स्टैचू की हाइट, तो हमें उसको भी यूज़ करना है।
जो कि हमें दिया है 1.6। यहाँ से हम लिखेंगे √3 इक्वल्स टू AB। अब हमने यहाँ से प्रूव किया है AB इक्वल्स टू AD। या तो हम AB को AD के इक्वल रख सकते हैं, यानी जहाँ पर हमें दिया है AB वहाँ पर हम AD रख सकते हैं, और या फिर जहाँ पर AD है वहाँ पर AB रख लेते हैं। चलिए AD के प्लेस पर ही रखेंगे AB को। यहाँ पर लिखेंगे हम AB प्लस BC की वैल्यू कितनी हमें गिवन है 1.6 अपॉन में हम AD के प्लेस पे क्या रख लेंगे AB, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आ जाता है √3 AB इक्वल्स टू AB प्लस 1.6। इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। अब हम यहाँ पर भी AB है, यहाँ पर भी AB है, इसको एक साइड कर लेते हैं। √3 AB ये इधर आके माइनस हो जाएंगे। AB इक्वल्स टू 1.6। यहाँ से हम AB कॉमन ले लेते हैं AB। अब यहाँ से हमने AB कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट में √3 और यहाँ से AB बाहर आ गया है कॉमन, यहाँ पर बचेगा 1 इक्वल्स टू 1.6। अब अगर हम यहाँ से AB निकालें AB इक्वल्स टू 1.6 और ये अपॉन में चला जाएगा √3 माइनस 1। ये आ गई है हमारे पास AB की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर है √3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे, यानी इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस ये हो जाएगा √3 प्लस 1। इसके अपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी एंड नीचे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1। अब ये कितना आ गया है हमारे पास 1.6 की मल्टीप्लाई हम √3 प्लस 1 से करेंगे, तब हम लिखेंगे AB इक्वल्स टू 1.6। इसको ऐसे ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं √3 प्लस 1 अपॉन में। यहाँ पर ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है A माइनस B इंटू A प्लस B। ये क्या होता है A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है हमारा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। √3 का स्क्वायर क्या होता है √3 इंटू √3, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 3। 1 का स्क्वायर होगा 1। 1.6 न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखेंगे √3 प्लस 1 और ये अपॉन में आ जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। अब अगर हम 2 से 1.6 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.8 इक्वल्स टू हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यहाँ से हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी आ गई है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग गिवन है एंड एक टावर गिवन है। चलिए पहले फिगर बनाते हैं, फिगर से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए सबसे पहले बिल्डिंग बनाते हैं। ये कोई बिल्डिंग है जिसका नाम रख लेते हैं हम AB एंड यहाँ पर ये है टावर। इनको भी नेम दे देते हैं C एंड D। अब इन्होंने क्या बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट से जो एंगल बना है वो कितना बना है 30 डिग्री। बिल्डिंग का टॉप ये होगा एंड टावर के फुट ये होंगे, तो जो यहाँ से एंगल बना है वो बना है हमारा 30 डिग्री। अब इन्होंने आगे क्या बोला है
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी अब इस टावर के टॉप से, टावर का टॉप ये होगा, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, बिल्डिंग के फुट ये होंगे, तो जो यहाँ से एंगल बनाए टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट तक वो बनाए हमारा 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, यानी टावर की हमें हाइट गिवन है 50 मीटर, ये टावर की हाइट हो गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी, यानी हमें यहाँ से यहाँ तक ये बताना है, ए बी की वैल्यू बतानी है। अगर हम देखें ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, तो दोनों का बेस कॉमन है। चलिए पहले हम लेते हैं ट्राइंगल बी सी डी में। हम पहले इस ट्राइंगल में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। बट अगर हम छोटे ट्राइंगल में लेते तो इसका ना तो हमें परपेंडिकुलर पता है और ना ही बेस पता है, इसलिए हम ट्राइंगल में लेंगे बी सी डी। चलिए लिखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, हमें परपेंडिकुलर दिया है, हम यहाँ से बेस निकालेंगे। बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, 10 में होता है। लिख लेते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, 10 में होता है। एंगल दिया है हमें 60 डिग्री, इस वाले ट्राइंगल के लिए हमें एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। तब हम यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा CD अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल्स टू, CD हमें दिया है 50 मीटर एंड BC हम यहाँ से निकालेंगे, इसके अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा √3 BC इक्वल्स टू 50। यहाँ से हम BC निकालेंगे, BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 अपॉन √3। यहाँ से हम ये रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से ही नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 50 √3। √3 की जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3। ये आ गया है हमारे पास BC की वैल्यू, यानी ये हमारा बेस आ गया है। अब हम लेंगे अपने इस छोटे ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब हमारे पास बेस आ गया है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तब भी हम क्या यूज़ करेंगे tan, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है 10 में होता है। एंगल हमें कितना गिवन है 30 डिग्री, यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा AB एंड बेस BC। यहाँ से हम tan 30 की वैल्यू रखेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू AB हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि AB हमें फाइंड करना है। यहाँ से हम रखेंगे BC की वैल्यू हमारी कितनी है 50/√3 और ये 3 अपॉन में है, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 3, क्योंकि जब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर होता है तब हम क्या कर लेते हैं उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 3/√3 AB इक्वल्स टू 50√3। यहाँ से हम AB निकालेंगे तो AB कितना आ जाएगा AB इक्वल्स टू 50/√3 अपॉन में क्या आएगा 3√3, मल्टीप्लाई में इधर आके अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 3√3। √3 से √3 कट करेंगे। अब हमारे पास AB कितना आ गया है 50/3। अब 3 से हम 50 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 2 20 हो गया, 3 6 जार 18, फिर से 2 बजेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 जार 18 2
0 लगाएंगे, 3 6 जार 18, फिर से 2, ये चलता रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 16.67। ए बी इक्वल्स टू 16.67 मीटर। ये आ गई है हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू 16.67 मीटर। यही हमें फाइंड करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। सपोज ये रोड है और ये सेम हाइट के दो पोल यहाँ पर खड़े हैं, एक यहाँ पर है एंड एक यहाँ पर खड़ा है। विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है उसकी हमें विड्थ दे दी है, ये दे दिया है हमें 80 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ही इन्होंने हमें कितना दिया है 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। यहाँ पर ये कोई पॉइंट है रोड पर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यहाँ से ये हमारे दो एंगल बने, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारा हो गया है 30 डिग्री एंड ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल। हमें इन दोनों पोल्स की हाइट फाइंड करनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। और हमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों डिस्टेंस फाइंड करनी है। पोल से जो पॉइंट है उसकी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हमने रखा ए बी सी डी एंड ई। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए बी फाइंड करना है, ई डी फाइंड करना है। बट इन्होंने हमें यहाँ पर बोला है दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं ए बी इक्वल्स टू डी ई। यानी जो हाइट ए बी की होगी वही हाइट डी ई की होगी। अब हमें फाइंड करनी है ये हाइट और ये डिस्टेंस पॉइंट से पोल तक, दोनों पोल की। ये जो रोड है ये 80 मीटर वाइड है, ये सी है। सपोज ये हम इसको एक्स मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो गई है एक्स। ये हमने माना है इसको सी ई, कितना मान लिया है हमने एक्स। अब अगर हम यहाँ से ए सी निकालें तो ए सी कितना आ जाएगा, हमने सी ई को लेट सी ई इक्वल्स टू एक्स। अब अगर हम यहाँ से क्या निकालें ए सी, ये यहाँ पर सी है, ए सी इक्वल्स टू, तब ये क्या आ जाएगी, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं ए ई माइनस सी ई, ए ई माइनस सी ई। ए ई हमारा कितना है 80 मीटर एंड सी ई हमने कितना सपोज किया है एक्स। तो ए सी कितना निकल के आ गया है यहाँ से 80 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा 80 माइनस एक्स। चलिए अब देखते हैं अपने दोनों ट्राइंगल। सबसे पहले लेते हैं हम इस ट्राइंगल को सी डी ई को, क्योंकि यहाँ से हमें बेस पता है एक्स जो हमने सपोज किया है एक्स। यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे, बेस और हाइट यानी परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है 10 में। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल दिया है हमें 60 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे हम इन ट्राइंगल सी डी ई। एंगल हमें 60 डिग्री दिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर डी ई। बेस, बेस हमारा कितना है सी ई। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 डी ई। डी ई हमें फाइंड करना है अपॉन
CE हमने कितना सपोज किया था, x। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो DE कितना आ जाएगा, DE इक्वल्स टू √3x। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है DE की। क्या आई है, DE इक्वल्स टू √3x। अब हम इस वाले ट्राइंगल में लेते हैं ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। यहाँ पर हमें बेस दिया है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। बेस और परपेंडिकुलर tan में होता है, तब हम यहाँ पर tan लेंगे और एंगल दिया है हमें 30 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अब कितना है हमारा AB, बेस कितना है हमारा AC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। AB हमें फाइंड करना है AC हमारा कितना है 80 - x। यहाँ पर हम लिखेंगे 80 - x। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 AB इक्वल्स टू 80 - x। और अगर हम यहाँ से AB निकालें तो ये कितना आ जाएगा 80 - x, ये अपॉन में आ जाएगा √3। तो यहाँ से ये हमारे पास AB आया है। अभी हमें यहाँ पर x की वैल्यू भी रखनी है, बट अभी हमारे पास x की वैल्यू आई नहीं है। पहले हम x की वैल्यू ही निकालेंगे। यहाँ पर हमने देखा है AB इक्वल्स टू DE के है, तब हम जो DE की वैल्यू है वो कहाँ पर रख देंगे, AB के प्लेस पे। DE की वैल्यू कितनी है √3x, तो यहाँ से हम रखेंगे √3x इक्वल्स टू AB के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, DE की वैल्यू रख दी, क्योंकि जो AB की वैल्यू होगी वही DE की वैल्यू होगी, या जो DE की वैल्यू होगी वही AB की वैल्यू होगी। तब यहाँ से आ जाएगा 80 - x एंड अपॉन में √3। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 की, जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3x इक्वल्स टू 80 - x। अब हम x को इधर ले आएंगे, 3x, ये -x है, इधर आके +x हो जाएंगे इक्वल्स टू 80। यहाँ से 4x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 80/4। यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 2 = 8, 20, x इक्वल्स टू 20। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, यानी हमारे पास आ गया है ये CE। अब यहाँ से हम AC भी निकाल सकते हैं। AC इक्वल्स टू क्या है 80 - x इक्वल्स टू 80 - x की वैल्यू रखेंगे 20, तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC इक्वल्स टू 60 मीटर। AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 60 मीटर। अब हमने क्या फाइंड कर लिया है, हमने ये पॉल्स की डिस्टेंस फाइंड कर ली है इस पॉइंट से, यानी AC और CE हमने फाइंड कर लिया। अब हमें निकालना है पॉल की हाइट, यानी AB एंड DE हमें निकालना है। यहाँ पर हमने देखा है AB किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, और DE यहाँ से हमने ये निकाला है √3x। यहाँ पर रखेंगे DE इक्वल्स टू √3x। x की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, बस अब यहाँ पर क्या कर देंगे, हम x की वैल्यू रख देंगे 20। तो यहाँ से DE कितना आ जाएगा, DE इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। जितनी DE की वैल्यू होगी उतनी ही AB की वैल्यू होगी। यहाँ पर हम लिख देंगे AB इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। बस यही हमें फाइंड करना था।